नमस्ते जी। 99वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम तृतीय समोल्लास में अध्ययन अध्यापन विषय को लेकर के व्याख्यान कर रहे हैं। हमने अष्टाध्यायी क्रम से आर्ष ग्रंथों के पढ़ने की बात गत श्रव्य कणिका में आपके सामने रखी। अब अनार्ष ग्रंथों के अध्ययन से क्या हानि होती है इसको भी जता रहे हैं। ऋषिवर लिखते हैं, और जितना बोध इनके पढ़ने से 3 वर्षों में होता है, यानी आर्ष ग्रंथों के पढ़ने से व्याकरण आदि महाभाष्य तक 3 वर्षों में होता है, उतना बोध कुग्रंथ अर्थात सारस्वत, चंद्रिका, कौमुदी, मनोरमादि के पढ़ने से 50 वर्षों में भी नहीं हो सकता। क्योंकि जो महाशय महर्षि लोगों ने सहजता से महान विषय अपने ग्रंथों में प्रकाशित किया है, वैसा इन क्षुद्राशय मनुष्यों के कल्पित ग्रंथों में क्यों कर हो सकता है। ऋषिवर स्वयं इसके एक उदाहरण हैं। ऋषि दयानंद जी विरजानंद जी से मिलने से पूर्व जो कुछ भी पढ़ के आए थे, जब उन्होंने विरजानंद जी का मथुरा में दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, पूछा कौन? उन्होंने कहा यही तो मैं जानने आया हूं। क्या पढ़ के आए हो? तो ये पढ़ के आया हूं। तो उन्होंने कहा जो पढ़ के आए हो जाके यमुना में बहा आओ। और सचमुच ऋषि दयानंद ने वो सारे ग्रंथ यमुना में बहा के आए और तब जाकर के उनको आर्ष क्रम से विरजानंद जी ने पढ़ाया। और उससे जो उनकी बुद्धि बनी और उसके बाद जो उन्होंने कार्य किया, ये उनके स्वयं के जीवन का उदाहरण हमारे सामने है। वो आगे लिखते हैं, महर्षि लोगों का आशय जहां तक हो सके वहां तक सुगम और जिसके ग्रहण में समय थोड़ा लगे इस प्रकार का होता है। और क्षुद्राशय लोगों की मनसा ऐसी होती है कि जहां तक बने वहां तक कठिन रचना करनी, जिसको बड़े परिश्रम से पढ़ के अति अल्प लाभ उठा सकें। जैसे पहाड़ का खोदना कौड़ी का लाभ होना, और आर्ष ग्रंथों का पढ़ना ऐसा है कि जैसा एक गोता लगाना और बहुमूल्य मोतियों का पाना। आगे व्याकरण के पश्चात क्या क्या पठनीय ग्रंथ हैं इस विषय में लिखते हैं। व्याकरण को पढ़ के यास्क मुनिकृत निघंटु और निरुक्त 6 व 8 महीने में सार्थक पढ़ें और पढ़ावें। अन्य नास्तिक कृत अमर कोशादि में अनेकों वर्ष व्यर्थ न खोएं। तदनंतर पिंगल आचार्य कृत छंदो ग्रंथ, जिसे वैदिक लौकिक छंदों का परिज्ञान, नवीन रचना और श्लोक बनाने की रीति भी यथावत सीखें। इस ग्रंथ और श्लोक की रचना का प्रस्तार को 4 महीने में सीख पढ़ा सकते हैं, और वृत्त रत्नाकर आदि अल्पबुद्धि प्रकल्पित ग्रंथों में अनेक वर्ष न खोएं। यानी देखो, जगह जगह महर्षि दयानंद जी आर्ष अनार्ष ग्रंथों की जो है सीमा रेखा तय कर रहे हैं। क्या है निघंटु और निरुक्त? वेद परिज्ञानार्थ निरुक्त एक अनिवार्य वेदांग है। निरुक्त निघंटु का भाष्य है। यास्क से पूर्व अनेक नैरुक्त हो चुके हैं, यह निर्विवाद है। उनमें से 12 निरुक्तकारों को यास्क जी ने अपने ग्रंथ में यथास्थान उद्धृत किया है। वे हैं औपमन्यव, गार्ग्य, औदुंबरायण, वार्ष्यायणी, आग्रायण, शाकपूर्णी, और्णवाभ, तैटीकी, गालव, कात्स्थक्य, क्रौष्टुकी तथा स्थौलाष्ठीवी। शाकपूर्णी को यास्क ने 20 बार स्मरण किया है। बृहद देवता में भी 10 बार उसका उल्लेख मिलता है। इस सबसे ज्ञात होता है कि यास्क ने अपने पूर्व आचार्यों का अनुसरण करते हुए निरुक्त की रचना की है। यास्क मुनिकृत वर्तमान निरुक्त जिस निघंटु का भाष्य है वह संपूर्णतः उपलब्ध है। यह वैदिक कोश अथवा निघंटु स्वयं भगवान यास्क की ही रचना है। यह निरुक्त के पहले ही वाक्य से झलकता है। वह वाक्य है, समाम्नायः समाम्नातः स व्याख्यातव्यः, जिसका सीधा अर्थ है समाम्नायः वैदिक शब्द समूह, समाम्नातः संग्रह किया जा चुका है, सह वह, व्याख्यातव्यः अब व्याख्यात किया जाना चाहिए। मां धातु का प्रयोग कथन अर्थ में प्राय होता है। जैसे समौहि शिष्टैराम्नातौ घर्त्स्यन्तावमयः सच।
अर्थात साधुजनों ने बढ़ते हुए रोग और शत्रु को समान कहा है। इस प्रकार समाम्नायः का अर्थ हुआ सम, धन, आ, धन, मना, किन्हीं विशेष शब्दों का किसी विशेष क्रम से संग्रह। संग्रह अर्थ में समाम्नाय शब्द का प्रयोग अन्यत्र भी मिलता है, जैसे अधोरामः सावित्रः इति पशु समाम्नाये विज्ञायते, कृकवाकुः सावित्रः इति पशु समाम्नाये विज्ञायते, ये निरुक्त में आया। तथा सोयम अक्षर समाम्नायः महाभाष्य में भी आया। यास्काचार्य का कथन है कि मैं वेदाध्ययन उपयोगी शब्द समूह का संग्रह कर चुका हूं, पर यह शब्द संग्रह पर्याय संग्रह नहीं है, उसकी व्याख्या अपेक्षित है। यदि यह निघंटु यास्क से पूर्व विद्यमान होता तो आचार्य लिखते समाम्नायो व्याख्यायते अथवा समाम्नायो व्याख्यातव्यः। निघंटु को पहले से विद्यमान माना जाए तो बीच में समाम्नातः और सह ये दोनों पद सर्वथा निरर्थक हो जाएंगे। समाम्नातः तथा सह दोनों का सार्थक्य उसके आसन्न भूत में प्रणीत होने में है। यास्क मुनि ने इस पद का प्रयोग ठीक उसी प्रकार किया जैसे कोई सामान्य व्यवहार में कहे, लो भाई इतना काम तो हो गया, अब यह करना रह गया है। यास्कीय निरुक्त में निघंटु के प्रवचन संबंध में 2 बार समामने उत्तम पुरुष की क्रिया का निर्देश होने से निघंटु का प्रवक्ता यास्क ही है, यह स्पष्ट है। ग्रंथकार ने स्वसंपादित निघंटु की भूमिका में भी ऐसा ही लिखा है। प्रस्थान भेद के कर्ता महापंडित मधुसूदन सरस्वती ने भी निघंटु को यास्क विरचित ही कहा है। अब पठनीय साहित्य ग्रंथ क्या होने चाहिए, इसका व्याख्यान करते हैं। तत्पश्चात मनुस्मृति, वाल्मीकि रामायण और महाभारत के उद्योग पर्वतांतर्गत विदुर नीति आदि अच्छे अच्छे प्रकरण, जिनसे दुष्ट व्यसन दूर हो और उत्तमता सभ्यता प्राप्त हो, वैसे को काव्य रीति से पश्चात पदच्छेद, पदार्थोक्ति, अन्वय, विशेष्य विशेषण और भावार्थ को अध्यापक लोग जनावें और विद्यार्थी लोग जानते जाएं। इनको 1 वर्ष के भीतर पढ़ें पढ़ावें। फिर आती है बात षड्दर्शन एवं उपनिषदों की। तदनंतर पूर्व मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और वेदांत अर्थात 6 शास्त्रों को पढ़े पढ़ावें, परंतु वेदांत सूत्रों के पढ़ने के पूर्व ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांड्यूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य और बृहदारण्यक, इन 10 उपनिषदों को पढ़ा के 6 शास्त्रों के भाष्य वृत्ति सहित सूत्रों को 2 वर्ष के भीतर पढ़े पढ़ावें। इसके पश्चात क्रम आता है ब्राह्मण ग्रंथों के साथ वेदों का अध्ययन। तत्पश्चात 6 वर्षों के भीतर चारों ब्राह्मण अर्थात ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ ब्राह्मणों के सहित चारों वेदों के स्वर, शब्द, अर्थ, संबंध तथा क्रिया सहित पढ़ाना योग्य है। इसमें प्रमाण अर्थ न जानने वाले की निंदा और अर्थज्ञ की प्रशंसा। स्थाणुरयं भारहारः किला भूदधीत्य वेदं न विजानाति योऽर्थज्ञ इत्सकलं भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञान विधूत पाप्मा। यह निरुक्त में आया हुआ मंत्र है। अर्थ, जो वेद को स्वर और पाठ मात्र को पढ़ के अर्थ नहीं जानता, वह जैसा वृक्ष, डाली, पत्ते, फल, फूल आदि और अन्य पशु धान्य आदि का भार उठाता है, वैसे भारवाह यानी कुली अर्थात भार का उठाने वाला है। और जो वेद को पढ़ता और उनको यथावत अर्थ को जानता है, वही ज्ञान से पापों को छोड़ पवित्र होकर धर्माचरण के प्रताप से संपूर्ण आनंद को प्राप्त होके देहांत के पश्चात सर्वानंद मोक्ष को भी प्राप्त होता है। आगे एक और मंत्र उद्धृत कर रहे हैं ऋषिवर। उतत्वः पश्यन्न ददर्श वाचम उतत्वः शृण्वन्न शृणोत्येनाम उतो त्वस्मै तन्वं विसस्रे जायेव पत्य उशती सुवासाः। ऋग्वेद का मंत्र है। जो अविद्वान हैं वे सुनते हुए नहीं सुनते, देखते हुए नहीं देखते, बोलते हुए नहीं बोलते, अर्थात अविद्वान लोग इस विद्यावाणी के रहस्य को नहीं जान सकते, किंतु
जो शब्द, अर्थ और संबंध का जानने वाला है, उसके लिए विद्या जैसे सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करती अपने पति की कामना करती हुई स्त्री अपने शरीर और स्वरूप का प्रकाश पति के सामने करती है, वैसे विद्या विद्वान के लिए अपने स्वरूप का प्रकाश करती है, अविद्वानों के लिए कदापि नहीं। महानुभाव, कितनी सुंदर बात कही है। उतत्वः पश्यन् न ददर्श मंत्र के माध्यम से कि जिस प्रकार किसी विशेष समय में पत्नी के समग्र शरीर को देखने का अधिकारी एकमात्र पति ही होता है, इसी प्रकार विधि पूर्वक वेदार्थ ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात ही कोई विद्वान वेदवाणी के पूर्ण स्वरूप को देख पाता है, उसके अंतर्निहित रहस्यों को वो जान सकता है। ऋचो अक्षरे परमे व्योमन, इस मंत्र को उद्धृत कर रहे हैं ऋषि दयानंद। ऋग्वेद का प्रथम मंडल के 164वें सूक्त का 39वां मंत्र है ये। ओम ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदुः यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते। अर्थ, जिस व्यापक अविनाशी सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर में सब विद्वान और पृथ्वी सूर्य आदि सब लोक स्थित हैं, कि जिसमें सब वेदों का मुख्य तात्पर्य है, उस ब्रह्म को जो नहीं जानता वह ऋग्वेद आदि से क्या कुछ सुख को प्राप्त हो सकता है? नहीं, किंतु जो वेदों को पढ़ के धर्मात्मा योगी होकर उस ब्रह्म को जानते हैं, वे सब परमेश्वर में स्थित होके मुक्ति रूप परम आनंद को प्राप्त होते हैं। इसलिए जो कुछ पढ़ना पढ़ाना हो, अर्थ ज्ञान सहित होना चाहिए। महानुभाव, प्रत्येक वेद मंत्र किसी न किसी देवता की स्तुति करता है। हम आगे की बात आपको अगले श्रव्य कणिका में बताएंगे। इसको यहीं विराम देते हैं। ओम।